Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Gash Femran. Welcome back to my YouTube channel. So today we will talk about the human emotion. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन इमोशंस को. बेसिकली क्या होता है, हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारा एंगर है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, कोई भी इमोशन है, ये कभी भी बाहर से नहीं आता, ये हमेशा अंदर से आता है. हैप्पीनेस जो रियल हैप्पीनेस जो होती है ना, ये अंदर से आती है. बाहर से हैप्पीनेस नहीं आती है. जो भी एंगर होता है वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है. ठीक है, हम अक्सर कहते हैं यार आई गेट एंग्री बिकॉज दैट पर्सन ट्रीटेड मी लाइक दिस. तो ये रॉन्ग है. ठीक है, कोई आपको जैसे मर्जी ट्रीट करे, उसके ऊपर जो आप गुस्सा होते हो ना, ये आपके कंट्रोल में होता है. योर एंगर इज़ ऑलवेज इन योर कंट्रोल, क्योंकि हमारी बॉडी है, आपके कंट्रोल में है. टेक योर एवरी इमोशन इन योर कंट्रोल. और अगर आपके इमोशंस ही, मतलब मैं किसी और को ऐड नहीं करी, आपकी बॉडी है, आपके इमोशंस हैं, अगर आप ही के इमोशंस ही आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपका अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने वीक पर्सन हैं. अभी मैं किसी और के ऊपर नहीं जा रही कि आप उस बंदे को कंट्रोल करो या उस कंप्यूटर को कंट्रोल करो या किसी मोबाइल को. अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. ठीक है, और सबसे पहले ये बात समझने की बड़ी ज़रूरत है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये ऑटोमेटिकली आती हैं. हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली नहीं आती है. इट्स एन चॉइस. हैप्पीनेस को चूज़ करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को चूज़ नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आती है. जबकि जो हमारी हैप्पीनेस होती है, इसको हमें खुद से चूज़ करना पड़ता है. लाइफ में अप एंड डाउन होता है. जो ग्राफ होता है ना लाइफ का, एक सेकंड के लिए अगर सोचें, जो ग्राफ होता है वो हमेशा अप डाउन होता है. और जो हम कहते हैं ना यार फ्लैट लाइफ और फ्लैट, तो फ्लैट लाइफ कभी होती ही नहीं है. फ्लैट ग्राफ इसका सिर्फ एक दफ़ा ही हो सकता है, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आपने डेथ बेड पे मर चुके होता है. देखा है ना, जब कोई बंदा मर जाए, साथ में उसका लाइफ ग्राफ आ रहा होता है बिल्कुल फ्लैट. अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, तो आपको अपने लाइफ के ग्राफ को इस तरह से ऊपर नीचे होने देना होगा. ठीक है, लाइफ में हर अंधेरे, सुबह के बाद रात आती है, रात के बाद सुबह आती है. यही कुदरत का निज़ाम है, ये तो एक्सेप्टेड. ठीक है, और इसके अलावा अभी हैप्पीनेस को आपको खुद चॉइस करना है. ज़िंदगी में हैप्पीनेस खुद बढ़ाना है. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी उस वीडियो का भी, इसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में हैप्पीनेस वाले टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है. अब हम चलते हैं दूसरे इमोशन की तरफ, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, एंगर का. ये हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी है, ये जो सही वाली लड़ाई होती है ना, जिसमें आप चीखते हो, चिल्लाते हो, इस लड़ाई को 20 मिनट्स हमारी बॉडी मांगती है टू बिकम रिलैक्स. ठीक है, हमारी बॉडी, जो हमारा कंप्यूटर है ना, ये 20 मिनट्स मांगता है दोबारा से रिलैक्स होने का. हम तो छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद इसको 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक रखते हैं, जो कि इंतहाई गलत है. ठीक है, सो बेसिकली हमें सिर्फ खुद को 20 मिनट्स तक के लिए खुद को संभालना है और खुद के एंगर को कंट्रोल करना है. और अगर आप 20 मिनट्स भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इंतहाई कमज़ोर इंसान है. एंड नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट. सो बेसिकली आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, और 20 मिनट्स तक ज़्यादा कुछ नहीं करना है. फिर एंग्री, यू गेट सम फाइट, आपको सिंपल सा काम करना है. 20 मिनट्स आपको खुद को बैठ करके समझाना है, इट्स फाइन. गुस्सा होने में कोई बुराई नहीं है. इट्स जस्ट इमोशन. ह्यूमन बॉडी है, अप्स एंड डाउन्स तो इसके अंदर होते हैं. बेसिकली क्या है ना, ह्यूमन बॉडी खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए. हम लोग ना कहते हैं यार मैं ना रोती बहुत हूँ यार, या मैं फाइट बहुत करती हूँ, और आई एम सो सेंसिटिव. एवरी ह्यूमन बॉडी इज सेंसिटिव. फ़र्क इतना है कि आप शो कर रहे हो और वो बंदा शो नहीं कर रहा, या फिर उस बंदे ने अपनी जो छोटी छोटी बुराइयां हैं उनको ओवरकम कर लिया है. ह्यूमन बॉडी बेसिकली फरिश्ते होते हैं जिनमें कोई बुराई नहीं होती, जो अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्यूरेटली कंट्रोल करते हैं, वो फरिश्ते होते हैं. ह्यूमन बॉडी इज़ बेसिकली डिज़ाइन इन सच अ वे कि इसके अंदर बुराइयां होंगी. ये अल्लाह ताला ने बनाई ही इसलिए हैं. बेसिकली हमारे अंदर बुराइयां होंगी, पर बेहतरीन या अच्छा इंसान कौन सा है, जो अपनी बुराइयों को रिकग्नाइज़ करेगा और उनको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करिएगा कि उसकी वजह से कोई भी दूसरा बंदा ना तो हर्ट हो, ना ही हार्म हो. जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई थिंक उनकी हदीस में भी ये बात आती है कि अगर हम किसी बंदे का दिल दुखा देते हैं, तो वो बंदा 100% जहन्नुमी हो जाता है. तो इस वजह से इस बात को बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि ओवरकम करें. अगले इमोशन की तरफ जल्द से जल्द बढ़ते हैं, सैडनेस का, जिसे हम इमोशंस कहते हैं. अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हम सैडनेस का मतलब ही नाउमीदी है, और नाउमीदी तो वैसे ही गलत है और गुनाह है. ठीक है, नाउमीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लाइफ में अप एंड डाउन एज आते रहते हैं. और यहाँ पर मैं कुरान की एक आयत का भी जिक्र करना चाहूँगी. बिस्मिल्लाह.